और करौली में करंट की चपेट में आए पिता पुत्र, पिता की मौत हो गई, बेटा झुलस गया। करंट से पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। झुलसे पुत्र को करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। खेत में काम करते समय यह करंट आया। करौली सदर थाना क्षेत्र के रानीपुरा कोंडर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो करौली की यह घटना है जहां पर पिता पुत्र को करंट लगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज के साथ। मनोज, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर काम करते समय पिता पुत्र को करंट कैसे लगा? देखिए, परिजनों ने जो थाने में शिकायत दी है, उनका कहना है कि पिता पुत्र खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से इनको करंट लगा है और जो रामेश्वर मीणा है 53 वर्ष के हैं, इनकी मौत हो गई। जबकि इनका 15 वर्षीय पुत्र उदय है, वो गंभीर रूप से झुलसा है। उन्हें करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी, ये कोडर निवासी हैं। जी, जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। खेत में काम करते समय ये करंट लगा है, जो कि मानसून का सीजन है और इसी के चलते करंट लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के द्वारकापुर स्थित कांकड़िया की ढाणी में बीती रात अचानक 1 दर्जन से ज्यादा मकानों में करंट दौड़ गया। करंट से मकानों के बिजली के कई उपकरण जल गए, जबकि घर में सो रहे 3 किशोरियां विद्युत करंट की चपेट में आ गई। मकानों में करंट दौड़ने से ढाणी वासियों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायल किशोरियों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घरेलू विद्युत लाइन से 33 केवी लाइन के टच होने से फॉल्ट आ गया था और मकानों में करंट दौड़ गया। डूंगरपुर में गैस टैंकर पलट गया। टैंकर से अमोनिया का रिसाव हुआ। डूंगरपुर में NH 48 पर लहणा घाटी में पलटा गैस टैंकर। टैंकर पलटने से अमोनिया का गैस रिसाव जारी है। यूपी निवासी टैंकर चालक हादसे में घायल हो गया। रतनपुर पुलिस चौकी का स्टाफ मौके पर पहुंचा है। टैंकर को हाईवे से किनारे पर लाने की कोशिश की जा रही है। और चोरों की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हुआ। चोरों की जमकर धुनाई की गई। चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्रामीणों ने बांधा और यार्ड में चोरी करते हुए इन्हें पकड़ा गया। लाखों के प्लेट्स चुराने का आरोप है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। यार्ड मालिक ने मामला दर्ज करवाया है। और अब बात कोटा की, जहां एक तरफ तो बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश है और उधर पावर हाउस में शराब पार्टी हो रही है। जी हां, देर रात कोटा ग्रामीण के गैता पावर हाउस पर लोगों ने नारेबाजी कर जोरदार हंगामा किया, साथ ही साथ प्रदर्शन कर आक्रोश भी जताया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कर्मचारी सप्लाई बंद कर शराब पार्टी कर रहे थे और बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर मिली शराब की बोतलों को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान सरपंच सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
और अब आपको हनुमानगढ़ से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जरा, 1 2 3 4 नकाबपोश ई मित्र सेंटर पर दाखिल होते हैं। चेहरे पर नकाब और हाथ में हथियार, बिना देर के लूटपाट में जुट जाते हैं। हथियार के नोक पर ई मित्र सेंटर से 10,000 की लूट कर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें भिरानी थाना क्षेत्र के छानी बड़ी गांव की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के हरियाणा सीमा पर होने के कारण लुटेरों के हरियाणा फरार होने की आशंका है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे 4 लुटेरे पिस्तौल की नोक पर लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं और ये जो दुकान है वो ई मित्र की दुकान बताई जा रही है। चारों घुसे, हथियार दिखाया, जैसा कि आप इनके हाथ में देख सकते हैं, पिस्टल है और ई मित्र के पास जो गल्ला होता है उसमें से बमुश्किल 10,000 रुपए निकले, लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजू रामगढ़िया, संवाददाता हनुमानगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा इन आरोपियों के भागते हुए कोई दूसरे फुटेज सीसीटीवी से बरामद किए गए हैं? पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पूरी लूट को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो एक फुटेज सामने है जिसमें ये 4 नकाबपोश जो ई मित्र है उसके अंदर कर जो ये लूट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। और ये भी जो ई मित्र है उसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वहां से ये फुटेज उठाया गया है। और जो पुलिस है उसका ये कहना है कि चूंकि ये हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा सीमा पर ये गांव है, तो लग रहा है कि ये हरियाणा की तरफ भाग गए हैं। तो ऐसे में जो हरियाणा के सीमावर्ती थाना है उनको पुलिस द्वारा सूचना दी गई है। वहां पर भी जो है अपने स्तर पर हरियाणा पुलिस भी और राजस्थान पुलिस भी ज्वाइंट रूप से इनकी तलाशी में जुटी हुई है, मगर अभी तक इन चारों का कहीं भी कुछ पता नहीं लग सका। और अन्य जो भी कोई सीसीटीवी फुटेज है रास्ते के, गांव से निकलते के या कहीं, वो पुलिस अपने स्तर पर तलाश में जुटी हुई है। जी राजू, क्या जानकारी मिल पाई कि कितने पैसों की लूट इस पर हुई है? क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, जो गले से पैसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं उसमें पैसे गिने नहीं जा रहे, सीधे उठा के जेब में डाले गए। जी, जो ई मित्र का संचालक है उसी ने पुलिस को यह सूचना दी थी लूट के तुरंत बाद, और उसने पुलिस को यही बताया कि मेरे पास 10,000 रुपए, करीब 10,000 रुपए जो गले में थे वो लूट कर ले गए। इसके अलावा और कोई चीज वहां से नहीं लूटी गई है। फिलहाल तो 10,000 रुपए की बात सामने आ रही है, क्योंकि खुद जिससे लूट हुई है उसने ही 10,000 रुपए बताया है। अब आगे इसके अलावा इन्होंने पहले कोई वारदात की या वारदात करके कहीं से आए या जाते वक्त कोई वारदात की, ये सब जो रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस तलाश में जुटी हुई है कि कहीं से कोई फुटेज निकले, इनका कुछ पता लगे, कोई आपराधिक रिकॉर्ड या हरियाणा पुलिस से कुछ सूचना मिले थी, इसमें सब पुलिस लगी हुई है। राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात भरतपुर की, जहां एक सरकारी स्कूल की टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया। महिला टीचर ने कुम्हेर थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल उसे परेशान करता था और स्कूल में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। और तो और प्रिंसिपल ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन वो जैसे तैसे उसके चंगुल से बाहर निकली। महिला टीचर ने प्रिंसिपल राम सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और खुद को सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है। और मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे के घर पर चोरी हुई। बीकानेर से यह खबर है। मंत्री के भतीजे के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। डागा मोहल्ले में स्थित मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे के घर पर यह चोरी की तस्वीरें। मंत्री कल्ला के भतीजे के परिजन यात्रा पर गए थे। नया शहर थाना पुलिस की गश्त की पोल भी सामने आ गई। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके के पालरा यार्ड में लाखों कीमत के लोहे की प्लेट्स चुराने के मामले में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ते हुए उन्हें अर्धनग्न कर जमकर पिटाई कर दी। वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि दोनों युवक आदतन चोर हैं और पालरा स्थित यार्ड में चोरी की सूचना जब इनके परिजनों को मिली तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर इनकी पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल यार्ड मालिक की ओर से चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
नूपुर शर्मा के खिलाफ विवादित वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के आरोपी सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में सलमान चिश्ती ने नूपुर शर्मा को मारने वाले को इनाम देने की बात कही थी। आरोपी सलमान चिश्ती दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और आदतन नशेड़ी भी। 2 दिन पहले वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। एएसपी विकास सांगवान की अगुवाई में दरगाह उपाधीक्षक संदीप सारस्वत, दरगाह एसएचओ दलबीर फौजदार सहित क्यूआरटी की टीम और जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने दरगाह इलाके में तलाशी अभियान चलाया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। हैदराबाद और बिहार से जुड़े उदयपुर हत्याकांड के तार बिहार के भागलपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश 36 साल के मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी कुछ समय से हैदराबाद में है। एनआईए ने अशरफी के हैदराबाद वाले घर पर समन चिपकाया। अशरफी को 14 जुलाई को जयपुर एनआईए दफ्तर बुलाया गया। अशरफी की तलाश में फिलहाल एनआईए की टीम जुटी हुई है। और ये खबर सूत्रों के हवाले से है। तस्वीरें उदयपुर के गुनाहगार मोहम्मद गौस और वसीम अतारी की है। जब ये दोनों साल 2017-2018 में हैदराबाद गए थे, तस्वीरें एनआईए को वसीम के फोन से मिली हैं। जांच एजेंसी अब इनसे हैदराबाद जाने के पीछे क्या मकसद था, इस बारे में पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान पता चला कि मोहम्मद गौस और वसीम अतारी देश भर में लोगों को दावत इस्लामिया से जोड़ने का काम कर रहे थे। इसके लिए पैसे भी जमा कर रहे थे। और अब बात उन जांबाजों की जिनकी हिम्मत और हौसले के चलते उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने महज 4 घंटों के भीतर ही दबोच लिया था। चलिए आपको बताते कि रियाज और गौस के पकड़े जाने के पीछे पूरी कहानी क्या है, साथ ही इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद करने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह की भूमिका क्या थी। दो भाइयों ने हिम्मत दिखाई, समय पर पुलिस को सूचना पहुंचाई। दोनों की जांबाजी पुलिस के काम आई। पुलिस के मददगार, देश के हीरो। जी हां, काम ही कुछ ऐसा किया है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश को इन पर गर्व है। इनके हौसले और जांबाजी की मिसाल दी जा रही है। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस की मुखबिरी नहीं थी, बल्कि इन दोनों हैवानों को दबोचने में राजसमंद के 2 जांबाज युवकों का हाथ रहा। इन युवकों ने न सिर्फ पुलिस को दोनों आतंकियों की सूचना दी, बल्कि दोनों आतंकियों का 30 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस के हवाले किया। चलिए अब हम आपकी इन जांबाज युवकों से पहचान करा दें। शक्ति सिंह चुंडावत, निवासी तालगांव, राजसमंद। काम, कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाया। नाम, प्रहलाद सिंह चुंडावत, निवासी तालगांव, राजसमंद। काम, कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़वाया। दरअसल शक्ति सिंह चुंडावत और प्रहलाद सिंह चुंडावत दोनों सगे भाई हैं। इनके पास देवगढ़ थाने से एक पुलिस मित्र का फोन आया था और इनसे दोनों हमलावरों गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज को ट्रैक करने के लिए मदद मांगी गई थी। बाबू सिंह जी कांस्टेबल है, कौन कहता है कि उदयपुर में जो हत्या हुई है उसके कोई आरोपी आए और इस तरह 2 जने बाइक है, पेशन प्रो ब्लैक कलर की और 11 नंबर है उसके बाइक के। तो हम भी उसका पीछा कर रहे हैं और उसे ताली कर भी आ सकते हैं। आप थोड़ा सतर्क रहना और ध्यान रखना। फिर क्या था,
दोनों जांबाज अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस की मदद में जुट गए और लगातार फोन से पुलिस के संपर्क में रहे। अरावली के उबड़ खाबड़ ग्रामीण इलाकों में 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक हमलावरों का पीछा किया। हर मोड़ के बारे में बताते हुए पूरे समय पुलिस के संपर्क में रहे। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों ने शक्ति और प्रहलाद को डराने की भी कोशिश की। चाकू दिखाकर पीछा नहीं करने की धमकी दी, लेकिन दोनों जांबाज बिना डरे इनका पीछा करते रहे। हम लोग वहीं बैठे थे चौराहे के ऊपर, तो बाइक लेके बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद वो हमारे सामने निकले, फोन कटा हुआ। थोड़ी देर बाद तो हमने वापस कॉल भी किया और पीछा करने लगे उनका कि हमारे सामने निकले और हम उनका पीछा कर रहे हैं। लगातार उनसे बात चल रही थी पुलिस से कि वहाँ पहुँचे 2-3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर जाए आगे जाके उन्होंने हमको पता लग गया कि कोई पीछा कर रहा है हमारा। उन्होंने एक में से चाकू निकाला और हमारे सामने भी किया। हमारा बोला हमारा पीछा तो मार डालेंगे, ऐसा करेंगे, अल्लाह ऊपर को चिल्ला रहे थे। लेकिन हम डरे नहीं, क्यों, हम संपर्क में थे पुलिस के। उन्होंने यही कहा था पुलिस वालों ने कि भाई आगे नाकाबंदी है, पुलिस चौराहे पर हरियर के ऊपर। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नाकाबंदी नहीं थी। ऐसे भीम की तरफ जा रहे थे, सामने से हमारे को पुलिस वैन दिख रही थी। उसको हमने वापस टर्न करवाया कि बाइक लेके जा रहे हो आरोपी, तो उनको और भनक लगी आरोपी हो गई, भाई पुलिस भी पीछे आ गई। तो उन्होंने स्पीड बढ़ा ली, भीम बाजार के अंदर घुस गए। हम भी उनके पीछे थे और पुलिस वाले भी पीछे थे। काफी देर तक चली आंख मिचौली के बाद गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज को पुलिस ने दबोच लिया। हमारे को भी चकमा दिया और पुलिस वालों को चकमा देके गायब हो गए। हम लोग वापस हाईवे के ऊपर आ गए पुलिस आने के बाद, और पुलिस वाले अंदर ढूंढ रहे थे। जस्ट थोड़ी देर बाद हमारे वापस दिखे वहाँ पे कचरे की तरफ निकलते हुए, तो हमने चिल्ला के बोला कि हो जा रहे। और कांस्टेबल खड़े थे, तो वो भी बाइक लेके दौड़े, हम भी दौड़े थे, और पीछे से गाड़ी भी आ गई थी। तो 8-10 किलोमीटर आगे जाके उनको पुलिस वालों ने पकड़ा, हम भी वहाँ पहुँच गए थे। अब शक्ति और प्रहलाद देश के नायक बन गए हैं। पूरा देश उनके हौसले को सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 भी इन जाबाजों की बहादुरी को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।